नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंडिया और पाकिस्तान और साथ ही साथ एससीओ से रिलेटेड रिसेंटली मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो देखिए, पाकिस्तान के जो फॉर्मर एम्बेसडर थे टू इंडिया, इन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा है कि पाकिस्तान में एक डर है कि जिस तरीके से पूंछ में अटैक हुआ है, और अब ये बात धीरे धीरे सामने आ रही है कि इस अटैक में ना सिर्फ जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा भी शामिल था, और साथ ही साथ इस अटैक में फॉरेन और लोकल टेररिस्ट दोनों का हाथ था। अब डर पाकिस्तान में यह है, जेन्युइन फियर है। इसके बारे में द हिंदू ने भी आर्टिकल पब्लिश किया है कि पाकिस्तान फियर्स अनदर सर्जिकल स्ट्राइक बाय इंडिया। एक जेन्युइन फियर कंसर्न है कि फिर से इंडिया एक सर्जिकल स्ट्राइक ना कर दे पाकिस्तान में। ना ये सर्जिकल स्ट्राइक कैसा होगा, इसको लेकर ना पाकिस्तान को कुछ जानकारी है, ना फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे पता है। अभी बस यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में फियर इस बात का लेकर बहुत ज़्यादा है। इनके फॉर्मर डिप्लोमेट, जियोपॉलिटिकल थिंकर जितने भी बचे हैं वहाँ पर, सब लोग ये बात क्लेम कर रहे हैं कि इंडियन आर्मी या तो ग्राउंड लेवल पर या फिर इंडियन एयरफोर्स कुछ कैंप्स को टारगेट कर सकती है जहां से लगातार आतंकवादी इंडिया की साइड आ रहे हैं। क्योंकि सिंस हम कैटेगोरिकली देख रहे हैं कि फॉरेन टेररिस्ट इन्वॉल्व थे रीसेंट पूंछ अटैक में, तो इंडिया को कहीं ना कहीं टेरर कैंप्स को टारगेट करना होगा। और याद रखिएगा, लास्ट टाइम जब हमने बालाकोट की बॉम्बिंग करी थी, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कुछ इस पर आपत्ति नहीं जताई थी। तो आप कह लीजिए इंटरनेशनल कम्युनिटी भी ये बात आराम से एक्सेप्ट कर लेगी अगर हम फिर से एक सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा यहाँ पर। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि टीलियोस नाम की जो सैटेलाइट है ये इसरो ने लॉन्च करी है, ये प्राइमरली सैटेलाइट है किस कंट्री की? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, यूएई, इजराइल, सिंगापुर या फिर बांग्लादेश। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, तो यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, अगर पाकिस्तान में फॉर्मर डिप्लोमेट्स, इनके और जो वहाँ पे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनको इस बात की चिंता है कि इंडिया फिर से सर्जिकल स्ट्राइक कर देगा, मगर ग्राउंड लेवल पर तो हम देख रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान की मीटिंग्स हो रही हैं, और अभी रिसेंटली रिपोर्ट्स आई थी कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री इंडिया में आएंगे। देखिए, उसके बारे में मैं आपको ये बता दूं, पहली बात तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री गोवा की मीटिंग अटेंड करेंगे, मगर डॉक्टर एस जयशंकर ने कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि ये पर्सनल लेवल पर एक बायलैटरल मीटिंग बिल्कुल नहीं करने वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ। उसके अलावा पूंछ में हुए अटैक के बाद अब ये बात भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ये इंडिया नहीं आएंगे। इस पर बहुत सी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं कि पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, ये इंडिया की विजिट को स्किप कर देंगे। और ये बात फिर से रीअफर्म करती है कि पाकिस्तान को एक कंसर्न है, एक डर है कि इंडिया की तरफ से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ सकता है। अब ये रिएक्शन आज से एक हफ्ते बाद आएगा, एक महीने बाद आएगा, वी डोंट नो फॉर श्योर। मगर ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भारत नहीं आने वाले, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग को अटेंड करेंगे, जबकि चाइना, एक ऐसा कंट्री जिसके साथ बॉर्डर टेंशन हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसके डिफेंस मिनिस्टर भारत को विजिट करेंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर टू विजिट इंडिया टू अटेंड दी एससीओ समिट। अब ये सब बातें अपने आप में काफ़ी कंसर्निंग है कि एक आतंकवादी हमला होता है, उसके बाद काफ़ी सारी और जो मीटिंग्स होनी थी वो टल जाती है। उसके अलावा ना, पाकिस्तान की मिलिट्री ने रिसेंटली एक बहुत ज़्यादा अजीब सी स्टेटमेंट दी है जो कंसर्निंग है, जो रीजन के लिए काफ़ी कंसर्निंग है। इन लोगों ने ये कह दिया कि ज़रूरत आने पर ये बैटल इंडिया की टेरिटरी पे ले जाएंगे, मतलब कि जो वॉर है ये हमारी टेरिटरी में ले जाएंगे। तो अब इसका मतलब हम यही मानेंगे कि पाकिस्तान एक इन्वेजन की बात कर रहा है, कि इनके हिसाब से अगर ज़रूरत पड़ी तो ये कुछ मिलिट्री एक्शन इंडिया के अगेंस्ट भी ले सकते हैं, एक सर्जिकल स्ट्राइक के रिटेलिएशन में। ना मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने ये स्टेटमेंट प्राइमरली तब दी है जब रिपोर्ट सामने आई कि पाकिस्तान के पूर्व आर्मी जनरल ने ओपनली अपने जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के बाकी जो मीडिया के लोग हैं, उनको ये कहा था 2021 में कि पाकिस्तान के टैंक्स वर्किंग कंडीशन में नहीं है। इस टॉपिक पर ऑलरेडी मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, तो ये दोनों जो टॉपिक्स हैं ये कनेक्टेड है। तो इसी के रिलेशन में पाकिस्तान की मिलिट्री ने यह भी कहा है कि इंडिया यहाँ पर ये ना समझे कि हम कमजोर है वगैरह, और साथ में ये भी कह दिया कि टाइम आने पर दे विल टेक बैटल इनटू इंडिया टेरिटरी। अब ऐसी स्टेटमेंट देखिए रीजन के लिए कंसर्निंग इसलिए है क्योंकि अगर इंडिया स्पेसिफिकली जो टेरर कैंप्स है पाकिस्तान में इनको टारगेट करता है, तो उसके जवाब में अगर पाकिस्तानी मिलिट्री इंडिया के अगेंस्ट एक ऑफिशियल एक्शन लेती है, क्योंकि अगेन ये लोग ये नहीं कह रहे कि कुछ ग्रुप्स हैं इंडिया में उनको हम अटैक करेंगे वगैरह, ये डायरेक्टली बात कर रहे हैं
कि इंडिया के अगेंस्ट इंडियन टेरिटरी पे ये अटैक कर सकते हैं, तो उस केस में तो ऑब्वियसली रीजन में एक स्मॉल स्केल वॉर भी हो सकती है। ये मैं आपको बता दूं, यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज पहले ही प्रिडिक्शन कर चुकी है कि अगर इंडिया पे एक अटैक होता है किसी आतंकवादी ग्रुप का, तो उसके रिस्पॉन्स में एक और इंडिया पाकिस्तान वॉर हो सकती है। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये रिपोर्ट्स पब्लिश हुई थी मार्च 2023 में। अनदर इंडिया पाकिस्तान वॉर, हाई पॉसिबिलिटी ऑफ मिलिट्री रिटेलिएशन इन कश्मीर अंडर पीएम मोदी लीडरशिप। बेसिकली यूएसए ने अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये कहा था कि अभी जो गवर्नमेंट है इंडिया में, इनकी पॉलिसी ये है कि अगर इंडिया पे एक टेररिस्ट ग्रुप अटैक करता है तो वो टेररिस्ट ग्रुप जहां भी है उसके अगेंस्ट वो एक्शन लेंगे। तो ऐसे केस में सिचुएशन दोनों कंट्रीज में खराब हो सकती है। ये ऑफ कोर्स यूएसए की इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने क्लेम किया था। और ये देखो, एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत न्यूज़ में रहेगा। अभी ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान के पीएम भी इंडिया को विजिट करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर वो भी हो सकता है कि इलेक्शन के डर की वजह से, अपनी जनता की डर की वजह से इंडिया को विजिट ना करे एससीओ समिट के लिए, और एक वर्चुअल एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एससीओ समिट में पार्टिसिपेट करे। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। तो जो भी इससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स होंगी इन द फ्यूचर, उस पर मैं वीडियोस लाता रहूँगा ना। फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि टेलियोस 2 ये जो सैटेलाइट है ये किस कंट्री की है जो इसरो ने रिसेंटली लॉन्च करी है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, द कंट्री ऑफ सिंगापुर। यहाँ पे आप देख पाओगे इसरो ने अपनी वेबसाइट में इसके बारे में लिखा हुआ है, द सैटेलाइट इज डेवलप्ड अंडर ए जॉइंट पार्टनरशिप बिटवीन डीएसटीए एंड एसटी इंजीनियरिंग। ये काफी न्यूज में था, तो मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की जो 25% डिस्काउंट सेल थी, जिसमें टोटल डिस्काउंट वैसे आपको मिलता है 50% का, ये डिस्काउंट एक्सटेंड कर दिया जा चुका है इस महीने के एंड तक। बहुत सी डिमांड आ रही थी और कई बच्चे परचेज करना चाहते हैं ये कोर्स, तो ये जो डिस्काउंट है एक्सटेंड हो चुका है इस मंथ के एंड तक। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से आप परचेज करना चाहते हैं यूपीएससी का कॉम्बो कोर्स, तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस ऑप्शनल। इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये कॉम्बो कोर्स, जिसके जरिए आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज, और आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये डिस्काउंट अवेल करने के लिए कोड यहाँ पर डालिएगा PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव ए लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।